अब करीब एक साल का इंतजार करने के बाद सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 8 अब रिलीज हो चुका है। एंड रिलीज होते के साथ ही हमें क्या देखने मिलता है, जो ड्रैगन बॉल फैंस है और सोलो लेवलिंग फैंस है वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगे। एंड यहाँ पे आज पूरा क्या मैटर है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ही, और इसके साथ ही में कुछ बड़े बड़े एनिमे और मांगा अपडेट्स है। और यहाँ पे हाई एनिमे को लेकर आप लोग सवाल पूछ रहे हो कि ये साइट हमारी वर्क क्यों नहीं करी है, तो यहाँ पे इसका भी मेरे पास एक ऑफिशियल आंसर है। तो अगर आप लोगों को सारी चीजों के बारे में जानना है तो आप लोग बस एक काम करो, इस वीडियो को देखते रहो। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें जो आता है अपने हाई एनिमे को लेकर। एंड हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी पायरेटेड एनिमे साइट है जहाँ पे लोग एनिमे देखते हैं। और वैसे तो मुझे पायरेटेड साइट के ऊपर बात करने का कुछ ज्यादा शौक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा बात करने के लिए परमिशन नहीं देता है। बट स्टिल आप में से बहुत सारे लोग कल कमेंट कर रहे थे कि जो हाई एनिमे है वो यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैं इस टॉपिक के बारे में बस बात कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी क्रंचीरोल वाले मुझे स्पॉन्सरशिप तो देते नहीं है, तो कभी कभी तो लगता है क्रंचीरोल वाले मुझसे बस फ्री में प्रमोशन करवाते हैं। अब हालांकि मेरी फालतू बातों को आप लोग ज्यादा सीरियसली मत लेना। यहाँ पे अब हम लोग बात करें हाई एनिमे के प्रॉब्लम के बारे में। सो बहुत सारे लोग हैं जिनके सिस्टम में यहाँ पे हाई एनिमे वर्क नहीं कर रहा है, और अगर आपके फोन या फिर पीसी पर हाई एनिमे वर्क कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग इस चीज का शिकार नहीं हो। और अगर आप लोग में हाई एनिमे वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हाई एनिमे वालों ने इसका खुद ऑफिशियल अपडेट दिया था, जहाँ उन्होंने कहा है कि कुछ कंट्रीज की आईपी पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है। एंड सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कुछ कंट्रीज में हाई एनिमे ब्लॉक हो गया है, मतलब यही समझो कि छोटा मोटा बैन लगा है। और वो कौन कौन सी कंट्रीज है उनका नाम मैं आप लोग बताऊं, जैसे नेदरलैंड, ग्रीनलैंड, अफगानिस्तान, इंडिया, थाईलैंड एंड मैक्सिको। यहाँ पे इन कंट्रीज के ऊपर टेम्पररी टाइप का बैन लगा है। और अगर इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो यहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया है कि लोग जो है वो वीपीएन वगैरह यूज करें। और देखो, अगर वीपीएन वगैरह यूज करने के बावजूद भी अगर ये काम नहीं करता है तो आप लोग को फिर दूसरी साइड ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हाई एनिमे के ऊपर ये वाली प्रॉब्लम कब तक चलते रहेगी वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। अब हालांकि हाई एनिमे का अल्टरनेट वर्जन आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, शायद एक एनी लैब नाम का ऐप है जिसके ऊपर भी हम लोग एनिमे देख सकते हैं। और भी कुछ अगर अल्टरनेट सॉल्यूशन है आपके पास तो वो आप लोग कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला तो यूट्यूब मेरी वीडियो को डिलीट कर देगा। और क्या प्रॉब्लम है वो तो मैंने आप लोग बता दिया। तो अब हम लोग बढ़े अपने एनिमे अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहला अपडेट आता है अपने री जीरो के सीजन 4 को लेकर। एंड हाँ, यहाँ पे जितने भी री जीरो के फैंस है वो लोग अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे लीक्स के अकॉर्डिंग हमें जानने को मिला है कि री जीरो के सीजन 4 के ऊपर काम होने वाला है। एंड इसका मतलब फ्यूचर में री जीरो को सीजन 4 ही मिलेगा। जो जितने भी री जीरो के फैंस है वो सब अब तैयार हो जाओ इसके लिए। और इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बढ़े जो आता है अपने न्यू एनिमे को लेकर, जो स्प्रिंग सीजन में एयर होगा। एंड इस एनिमे का नाम है उमा मुसुमी सिंड्रेला ग्रे, जिसका भी एक न्यू ट्रेलर रिलीज किया गया है। एंड इस एनिमे को 6 अप्रैल से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अब हालांकि एनिमे अपडेट्स को साइड में रखो और अब जरा हम लोग बात करें कुछ मांगा अपडेट्स के बारे में, क्योंकि आज की मांगा अपडेट्स कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। जैसे डान दान की मांगा जो पिछले एक महीने से हाइटस पर थी, एंड बहुत सारे लोग इसके मांगा के कमबैक का इंतजार कर रहे थे, तो अब आप लोग का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब ये मांगा अपने हाइटस से 25 फरवरी को रिटर्न करेगी अपने चैप्टर 183 के साथ। तो अब आप लोग के लिए अच्छी न्यूज है कि आप लोग इस मांगा को वापस इंजॉय कर पाओगे। अब हालांकि इस मांगा को तो लोग इंजॉय कर रहे हैं, बट यहाँ पे दूसरी मांगा के बारे में बात करें जिसको लोग यहाँ पे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे। एंड मैं बात कर रहा हूँ अपने रेंट अ गर्लफ्रेंड की मांगा के बारे में, जो लोगों को अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि मांगा अभी तक ऑन गोइंग है। मतलब लोग तो ये सोच रहे थे कि इस मांगा को तो कब का एंड कर देना चाहिए था, बट नहीं, जो इसके ऑथर है उन्होंने यहाँ पे प्लान किया है कि वो इस मांगा को कंटिन्यू रखेंगे। एंड इसी को लेकर जो रेंट अ गर्लफ्रेंड के क्रिएटर है उन्होंने कहा है कि वो इस सीरीज को लेकर एक हैप्पी अनाउंसमेंट करने वाले हैं 5 मार्च के दिन। एंड गेस व्हाट, काफी सारे लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि क्या ये सीरीज एंड होने वाली है, क्या हैप्पी न्यूज में हम लोग को इसकी एंडिंग की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, या फिर ये भी सीरीज अब 2-3 चैप्टर में एंड होने वाली है। लोगों को बस ये सुनना है। और कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि क्या पता ये जो हैप्पी अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे इसके 200 चैप्टर और बनाने की हो। तो अगर कुछ ऐसी न्यूज हुई तो उसको सुनकर तो लोगों का दिमाग खराब हो ही जाएगा। बट लेट्स सी अब हम लोगों को कैसी अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है। अब हालांकि यहाँ पे इसकी एंडिंग की अनाउंसमेंट हुई तो यहाँ पे मैं भी काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक लौती ऐसी रोमकॉम सीरीज है जो मैं भी चाहता हूँ कि एंड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इनका जो रिलेशनशिप है वो तो यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो अभी भी गर्लफ्रेंड ही रेंट करते हुए आ रहा है। तो अब जल्द से जल्द इस सीरीज को खत्म करने की जरूरत है, नहीं तो पता चला कि ये आगे जाके वन पीस को भी टक्कर देगी। अब हालांकि रेंट अ गर्लफ्रेंड से भी एक खतरनाक मांगा के बारे में बात करें जो आता है बाकी की मांगा। एंड हाँ, ये चीज सुनकर भी काफी सारे लोग शॉक है, क्योंकि लोगों को लगा था कि बाकी हनमा की जो मांगा है वो ऑलरेडी एंड हो चुकी होगी, बट नहीं, यहाँ पे ये मांगा अभी भी कंटिन्यू चल रही है। और यहाँ पे जो इसका लेटेस्ट चैप्टर रिलीज हुआ है उसके अंदर तो और ही क्रेजी चीजें हो गई, जहाँ पे इसके लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हमें एलोन मस्क और ट्रम्प को दिखाया गया। एंड यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या हुआ आप लोग पता है, यहाँ पे U0 आया और इन दोनों को धमकी दे रहा है कि वो इन दोनों का
कर देगा। और हाँ, इन सब चीजों को देखने के बाद मैं खुद काफी ज्यादा शौक में हूँ। एंड इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा हंसी तो आ रही है, बट इन सब चीजों को देखने के बाद लोग तो बस यही पूछेंगे कि व्हाट इज बाकी इवन अबाउट, एंड इसका आंसर तो मैं भी नहीं जानता हूँ। बट हाँ, ये मांगा आजकल काफी ज्यादा क्रेजी जा रही है। सो आप लोग इस मांगा को रीड करे या नहीं वो आप लोग मुझे बताओ। और यहाँ पे मांगा के कुछ क्रेजी अपडेट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, तो अब हम लोग बढ़े अपने ड्रैगन बॉल दाइमा पर, जहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा के लेटेस्ट एपिसोड को तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। बट क्या मैं आप लोग कहूँ, जो ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 19 आप लोगों ने देखा था, वो एपिसोड 20 के सामने कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एपिसोड 20 और भी ज्यादा क्रेजी जाएगा। क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा का जो फाइनल एपिसोड होगा उसके अंदर यहाँ पे लेजेंडरी एनिमेटर काम करने वाले, जिनका नाम है नाओतोशी शिदा, जो ये वही एनिमेटर है जिन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली और साथ ही में जीरेन वर्सेस गोकू वाली फाइट में भी एनिमेट किया था। एंड यहाँ पे वही एनिमेटर अब वापस आने वाले हैं ड्रैगन बॉल दाइमा के फाइनल एपिसोड को एनिमेट करने के लिए, जिसका मतलब ये एपिसोड जो है वो एब्सोल्यूट सिनेमा तो होने ही वाला है। बट इसके अलावा एब्सोल्यूट सिनेमा क्या था वो मैं आप लोग बताऊं, तो वो है सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8, जो एब्सोल्यूट सिनेमा कहो, पीक एपिसोड कहो, कुछ भी कहो, बट ये एपिसोड यहाँ पे जबरदस्त था। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये एपिसोड कितना ज्यादा एनिमेशन में क्रेजी चला गया था। आई मीन इसके एनिमेशन कितनी ज्यादा क्रेजी थे, आप लोग उसका अंदाजा यहाँ से ही लगा लो। जो इस एपिसोड के अंदर जो वीडियो फ्रेम्स थे वो यहाँ पे 13,200 वीडियो फ्रेम्स को यूज किया गया था। और इतने सारे फ्रेम्स कैसे यूज किया गया वो एनिमेशन को देखने के बाद पता चल गया। एंड स्पेशली जिन्वू वर्सेस बैरन की जो फाइट थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। मतलब पहले तो बैरन ने जिन्वू को कुत्ते की तरह पीटने की कोशिश की, बट जिन्वू ने लास्ट में उसको पेल दिया। एंड अगर मानवा से कंपेयर करे तो यहाँ पे मानवा से बहुत ज्यादा बेटर थी वाली फाइट। और यहाँ पे मैं जानता था जो कनाव है वो यहाँ पे गोटेड एनिमेटर है। एंड इस एपिसोड को देखने के बाद प्रूफ हो भी जाता है, क्योंकि ये एपिसोड मेरे नजर में तो वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है सोलो लेवलिंग का। और हालांकि इस एपिसोड के अंदर ऐसी कई सारी चीजें थी जो हम लोग को देखने मिली, जैसे जिन्वू और एसल का सीन जो यहाँ पे काफी ज्यादा फनी और क्यूट था। एंड इस एपिसोड को देखने टाइम मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि जब आप लोग ये एपिसोड देखोगे तब आप लोग की पलक भी नहीं झपकेगी। एंड ये वाला एपिसोड भी ऐसा था जो कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया लोगों को पता ही नहीं चला। एंड आप लोग बिलीव करो या ना करो, बट सोलो लेवलिंग हर एपिसोड में पीक एनिमेशन डिलीवर कर रहा है। एंड ये वाला एपिसोड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे जरा अब रेटिंग के बारे में बात करें कि इस एपिसोड को मैं कितनी रेटिंग देना चाहूंगा, तो ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे मैं इसको 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एंड आप लोग इस एपिसोड को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। अब हालांकि रेटिंग से मुझे याद आया, तो यहाँ पे IMDb की रेटिंग्स के बारे में बात करें, जिसके ऊपर अभी थोड़ा सा लफड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अपने ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 19 को 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और यहाँ पे इतनी ज्यादा रेटिंग मिलने की वजह से ड्रैगन बॉल दाइमा का ये जो एपिसोड 19 था वो 2025 का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन गया था, फिर चाहे वो एनिमे हो या फिर पूरे मीडिया में। यहाँ पे इस एपिसोड को नंबर 1 का टाइटल मिल चुका था, बट सिर्फ कुछ घंटों के लिए, क्योंकि जैसे ही न्यूज निकल के आई वैसे यहाँ पे डाउन वोटिंग चालू हो गई। और यहाँ पे अब इस एपिसोड की जो रेटिंग है वो यहाँ पे 9.6 हो चुकी है। एंड जहां तक बात करें सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 8 के बारे में, उसको भी यहाँ पे सेम 9.6 की रेटिंग मिली है। एंड ड्रैगन बॉल फैंस अब बहुत ज्यादा गुस्से में और पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन गद्दार है जो ऐसे गद्दारी कर रहा हूँ लोगों के साथ। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग तो सोलो लेवलिंग फैंडम के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, बट देखो यहाँ पे ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया कि ये चीजें हर एनिमे के साथ होती है। एंड यहाँ पे कोई भी एनिमे हो, बट यहाँ पे दूसरे लोग किसी भी एनिमे को टॉप पे नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए ब्लू लॉक के बाद ही मैंने इन सब चीजों के ऊपर गिव अप कर दिया था। और हालांकि ड्रैगन बॉल फैंस को अपनी फाइट कंटिन्यू रखना है तो रख सकते हैं, बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग फैंस भी अभी पीछे नहीं है। यहाँ पे सोलो लेवलिंग फैंस भी अलग ही डिबेट करें, और वो डिबेट ये है कि क्या सीजन 2 के एपिसोड 8 ने सर्वर क्रैश किया या नहीं। एंड हाँ, इंटरनेट ब्रेक करने वाले बातों पे वापस से डिबेट स्टार्ट हो गया, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया है कि जब सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड रिलीज हुआ था तब यहाँ पे क्रंचीरोल और हाई एनिमे वापस से क्रैश हो गए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक इन सब चीजों को लेकर कोई प्रूफ वगैरह नहीं देखा है, तो यहाँ पे मैं भी साफ तौर पे नहीं कह सकता हूँ कि चीजें हुई है या नहीं। एंड सच कहूँ तो मुझे इन सब चीजों के ऊपर अब बिलीव भी नहीं होता है। मतलब आजकल हर हफ्ते ड्रैगन बॉल दाइमा सोलो लेवलिंग दोनों में से कोई ना कोई सर्वर क्रैश करते रहता है, तो यहाँ पे अब किसकी बातों पे बिलीव करूँ किसकी बातों पे नहीं करूँ वो मैं नहीं जानता हूँ। अगर कोई बड़ा प्रूफ मिल जाए तो मैं उसके ऊपर बिलीव करूंगा, नहीं तो अगर सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 8 ने सच में ऐसा काम किया है तो इसके लिए मैं उसकी तारीफ जरूर करूंगा। अब हालांकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग फैंस इन सब चीजों को लेकर डिबेट तो कर रहे हैं। एंड यहाँ पे गेस करो वो लोग डिबेट किसके साथ कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर ड्रैगन बॉल फैंस के साथ डिबेट कर रहे हैं। एंड सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग वर्सेस ड्रैगन बॉल फैंडम की फाइट चल रही है। जो अब इस फाइट का विनर कौन होगा वो तो हम लोग को आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बट चलो यहाँ पे सोलो लेवलिंग कुछ रिकॉर्ड सेट करे या ना करे, बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग का एक रिकॉर्ड है जो यहाँ पे कोई भी एनिमे सेट नहीं कर पाया। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट वॉच एनिमे के बारे में, जिसको लेकर क्रंचीरोल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। एंड यहाँ पे क्रंचीरोल ने कहा है कि 2024 का जो मोस्ट वॉच एनिमे था उनके प्लेटफॉर्म पर वो था सोलो लेवलिंग, जहाँ पे सोलो लेवलिंग को लोगों ने सबसे ज्यादा क्रंचीरोल के ऊपर देखा। एंड 2024 में क्रंचीरोल के ऊपर बहुत सारे एनिमेज आए, फिर चाहे वो डान दान हो, काइजू नंबर 8 हो, विंड ब्रेकर हो, बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग ने सभी को सरपास कर दिया। एंड सच कहूँ तो मुझे इन सब चीजों की उम्मीदें थी, क्योंकि सोलो लेवलिंग के लाइक्स को आप लोग देख लो
जाएगी क्रंची रोल के ऊपर। हर एपिसोड के ऊपर 1 लाख से ज्यादा लाइक है एंड फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ जब सीजन 2 एंड होगा तब यहाँ पे ये 2025 का भी मोस्ट वॉच एनीमे बन जाएगा। और अब आप लोग क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर वो आप लोग शेयर करो। साथ ही में आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो अब जाके इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।